देश दुनिया की सबसे तेज खबरें A1 न्यूज अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज दिनांक 3 मार्च 2024। चलिए रुक करते हैं देश विदेश की तमाम मुख्य और बड़ी खबरों की ओर। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी बड़ी खबरों से आप अपडेटेड रह सकें। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। दोस्तों बढ़ गई है यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि। अब इस डेट तक करें अप्लाई। दोस्तों उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एजेंट्स एग्जामिनेशन काउंसिल की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि आवेदन का यह आखिरी मौका है। इसके बाद लास्ट डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें और समय पर एग्जामिनेशन प्रोसेस को पूरा कर लें। JEE यूपी परीक्षा का आयोजन 16 से 22 मार्च 2024 तक किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारत के अत्यधिक गरीबों की जीती जंग। दोस्तों अमेरिका थिंक टैंक द बुकिंग इंस्टीट्यूशन ने लगाई मुहर। दोस्तों अमेरिका थिंक टैंक द बुकिंग इंस्टीट्यूशन के अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला और करण भसीन का कहना है कि भारत ने अत्यधिक गरीबी को खत्म कर दिया है। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने अपना निष्कर्ष 2022 और 23 के कंपैरिजन में कहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों बिखरा विपक्ष, भाजपा का क्लीन स्वीप का लक्ष्य फेल हो चुका है। सपा कांग्रेस गठबंधन से चमत्कार की संभावना बेहद कम। दोस्तों एक बार फिर से बदले सियासी मौसम में चुनाव होने जा रहा है। मोदी से मुकाबले की तमाम कोशिशों के बावजूद बसपा अब तक विपक्षी गठबंधन INDIE से शामिल नहीं हुई है। विपक्षी गठबंधनों में कांग्रेस के साथ सपा और रालोद की जातीय जुगलबंदी में से अब इतिहास बदलने के दावे किए गए हैं, लेकिन चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही रालोद के जयंत चौधरी राजग में शामिल हो गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। किसानों की कूच से बढ़ी दिल्ली NCR के लोगों की धड़कनें। रोज जाम में बीत रहे हैं 5-5 घंटे, कौन है इसका जिम्मेदार। दोस्तों हर दिन जाम में 5-5 घंटे जूझने की पीड़ा से लोग सिहर रहे हैं। दोस्तों हमारा क्या कसूर, सीमा पर फंसे हैं। हुजूर शहर की इस पीड़ा की अनदेखी नहीं की जा सकती है। दोस्तों हाजिर लोगों की क्या गलती है जो उन्हें समय समय पर ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ऐसे विरोध प्रदर्शनों के कारण दिल्ली के लोगों को होने वाली परेशानियों से बचने में आखिर कहां है। दोस्तों गतिरोध और जिम्मेदारी कौन है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। संकट में हिमाचल प्रदेश की सरकार, कम नहीं हो रही है कांग्रेस की मुश्किलें। कांग्रेस नेतृत्व को यह बताना होगा कि जिस सुखविंदर सिंह सरकार ने अभी अपना 1.5 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा नहीं किया है, वह इतनी जल्दी अपने ही विधायकों के असंतोष के कैसे घिर गई। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल का संकट यही बता रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व पार्टी को संभालने और उसे ऊर्जा दे पाने में नाकाम है। यह संदेश कांग्रेस को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर कर रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सत्ता का शर्मनाक इस्तेमाल, संदेश खाली। हिंसा ने खोली बंगाल की कुप्रबंधन की पोल। दोस्तों शाहजहां शेख की काली करतूतों ने आंखें मूंदे रखने के आरोप से घिरी ममता सरकार अपनी सफाई में कुछ भी कहे, यह एक तथ्य है कि बंगाल में राजनीतिक कारणों से ऐसे अनेक तत्वों को संरक्षण मिल रहा है आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जो कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देते रहते हैं। इन तत्वों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी किया जाता है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। CM योगी का बड़ा फैसला, RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने के आदेश। जानिए अब दोबारा कब होंगी परीक्षाएं। दोस्तों शासन द्वारा सर्वसाधारण को परीक्षा को प्रभावित करने से संबंधित तथ्यों के साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने की विज्ञप्ति निर्गत की गई है। दोस्तों शासन को उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों तथा आयोग द्वारा उपलब्ध रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी को आयोजित समीक्षा अधिकारियों की दोनों सत्रों की परीक्षाओं को निरस्त किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। योगी कैबिनेट का होगा विस्तार। राजभर और दारा सिंह चौहान के अलावा इन चेहरों पर मंत्रिमंडल
में मिल सकती है जगह। दोस्तों, वाराणसी मिर्जापुर के दौरे से शनिवार को देर शाम राज्यपाल के लौटने के बाद रविवार को शपथ ग्रहण समारोह कराया जा सकता है। राज्यपाल का सोमवार मंगलवार को मथुरा और आगरा का दौरा प्रस्तावित है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने गुरुवार को दिल्ली आए योगी शुक्रवार को वापसी के बाद राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। दोस्तों, वैसे तो मुलाकात की शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों का कहना कुछ और ही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा ने झारखंड की 11 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, अर्जुन मुंडा समेत इन दिग्गजों को मिला टिकट। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं भाजपा ने झारखंड के कई प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि भाजपा 16 राज्यों और 2 केंद्र सहित प्रदेश में से 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली से भाजपा ने 5 सीटों पर घोषणा किया उम्मीदवारों के नाम, 4 नए चेहरों को मिला टिकट। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें देश भर के कुल 195 सीटों पर खड़े होने वाले उम्मीदवारों के नाम हैं। इस लिस्ट में दिल्ली की 5 सीटों के उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। इस लिस्ट से यह साफ हो गया है कि भाजपा के कुछ सिटिंग सांसदों के टिकट भी कटे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव, भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी नेता ने 29 फरवरी को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाजपा ने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया था। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं देश विदेश की तमाम मुख्य और बड़ी खबरों के साथ किसी अन्य वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली सभी खबरों से आप अपडेटेड रह सकें। धन्यवाद।